नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे प्राचीन मिस्र की देवियाँ या गॉडेस ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्राचीन मिस्र के देवताओं के बारे में बताया था, तो अब इस एपिसोड में चलते हैं देवियों के नाम की ओर। तो जो पहला नाम आता है वो आता है अमूनेट का नाम आता है। अब अमूनेट वास्तव में क्या है? गॉड अमून या अमून देवता के स्त्री स्वरूप है, इसलिए इनको कहा जाता है फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ अमून कहा जाता है। तो इनका नाम हाइरोग्लिफ्स में पढ़ना आसान है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में गॉड अमून का नाम देखा था। तो उसका जो इतने का अर्थ निकला था वो निकला था इमन, निकला था IMN। और इमन को क्या कहा गया था? अमून कहा गया था। लेकिन अब इसके बाद में क्या लग गया? इसके बाद में टी लग गया। अब टी लग गया तो क्या हो गया? ये एक स्त्रीलिंग या फेमिनाइन बन गया। तो फेमिनिन को जो है दिखाने के लिए टी लगाते हैं, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अमूनेट हो जाएगा या इमनेट होगा। लेकिन इमनेट क्या बनेगा? अमूनेट बनेगा, अमूनेट बनेगा। अब इनके नाम को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इतने का अर्थ क्या होगा? इमनेट होगा, इमनेट होगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट हैं। एक ये आपको दिख रहा है अंडा या एग की तरह, तो ये वास्तव में किसी स्त्री के नाम को विश्लेषित करने के लिए एक डिटर्मिनेंट के रूप में अंडे को, एग को संदर्भित किया जाता है। और या फिर अब क्योंकि ये फीमेल है लेकिन किस फॉर्म में है? ये देवी या एक गॉडेस के फॉर्म में है। तो गॉडेस को दिखाने के लिए ये एक कोबरा का साइन लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो भी नाम है वो किसी देवी से या गॉडेस से संबंधित है। अब जो नाम आता है इनको कहते हैं अनपुट, कहते हैं ANPUT, अनपुट कहते हैं। और ये गॉड अनुबिस के फीमेल काउंटर पार्ट या स्त्री स्वरूप के किसके? अनुबिस के रूप में जानी जाती हैं। आप इनके देख सकते हैं जो हेड पर है एक चिन्ह बना हुआ है, और ये चिन्ह किसका बना हुआ है? ये चिन्ह अनुबिस का बना हुआ है। तो वास्तव में ये किसकी देवी है? ये है अंतिम संस्कार की और मृत्यु के बाद शरीर की रक्षा करने वाले देवी के रूप में जानी जाती हैं। अब हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए तो देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा? इनप बनेगा। और जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इनप ऊ किसका नाम है? इनप ऊ नाम है अनुबिस का है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इनप के साथ में क्या लग गया? टी लग गया। तो ये क्या होगा? इन पुट होगा, INPT होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया? आई, जैसे अब अमून में इमन था तो वैसे ही क्या किया कि इसमें आई को ए के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या बनेंगी? ये बनेगी, इनका नाम बनेगा अनपुट बनेगा। और साथ में ये देखिए यहाँ पर एक अनुबिस को दिखाया गया है। इसका अर्थ ये है कि ये क्या है? ये अनुबिस की फीमेल
काउंटर पार्ट या उनकी एक स्त्री स्वरूप है। अगले चित्र में अब जिनकी चित्र दिखा रहे हैं उनको कहते हैं बास्टेट कहते हैं। तो वो बास्टेट वास्तव में क्या है, ये ऐसी देवी है जिनका मुंह एक बिल्ली या एक कैट की तरह है। इसीलिए अभी भी इस समय मिस्र में, इजिप्ट में बिल्ली को मारना और बिल्ली को छेड़ना एक अपराध के रूप में अभी भी माना जाता है। तो इस प्रकार से अभी आधुनिक इजिप्ट में ये एक संरक्षित प्राणी के रूप में माना जाता है। प्राचीन मिस्र में इनकी पूजा की जाती थी। ये बुराइयों और जिसको बोलते हैं इविल, बुरी शक्तियों से बचाने वाली देवी थी। तो हायरोग्लिफ्स की भाषा में इनका नाम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वास्तव में ये जो पहला चिन्ह आप देख रहे हैं, ये इसका उच्चारण बनता है, बास बनता है, BAS बनता है। और उसके बाद में क्या है, 2 बार T है। तो ये क्या बनेगा, बास टेट बनेगा। ये बनेगा बास टेट बनेगा। अब अगला नाम आता है बाट, BAT बाट। तो इन्हें एक गाय के रूप में, एक काऊ के रूप में माना जाता है। और कई बार इनको जो है देवी या गॉडेस हैथोर के का ही रूप माना जाता है। तो इनका नाम हायरोग्लिफ्स में पढ़ने के लिए आसान है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। ये बनेगा बा बनेगा, B और A बनेगा, और ये T बनेगा। तो इस प्रकार से इनका नाम बनेगा, बाट बनेगा, बैट नहीं बनेगा। B और A है तो बाट बनेगा। अब अगला जो नाम आता है वो आता है गॉडेस हैथोर का नाम आता है। तो अभी मैंने बाट वाले में बताया था कि इन बाट देवी को हैथोर से जोड़ा जाता है, और वो भी किस रूप में, गाय के रूप में। अब हैथोर को पहचानने के लिए आप इनके सर पर सींग देख सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। ये एक सींगों के बीच में एक सूरज की तश्तरी या सन डिस्क देख सकते हैं। तो इसी तरह से इनके भी सर पर आप देख सकते हैं कि सींग के बीच में ये क्या है, सन डिस्क है, सूरज की तश्तरी है। तो अगर कोई भी ऐसी इमेज आपको दिख जाए कि सींग के बीच में क्या है, सूरज है, सन डिस्क है, तो वो कौन सी देवी होंगी, वो गॉडेस हैथोर होंगी। अब इनके नाम को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हॉरस को एक किसी बंद इनक्लोजर के अंदर रखा जाता है। अब हॉरस को क्यों रखा जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये हॉरस और रा जो सूर्य देवता है, ये इनकी मदर हैं, इनकी माता हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये म्यूज़िक, डांस, जॉय, लव, सेक्सुअलिटी और कह सकते हैं मातृत्व के लिए जो है इनको, इनकी पूजा की जाती थी। तो अब वास्तव में क्या है कि ये जो इनका नाम है ये 2 हायरोग्लिफ से मिलकर बना हुआ है। तो वास्तव में ये जो इनका नाम है ये 2 हायरोग्लिफ्स को मिलाकर बनाया गया है। तो पहले जो आप देख रहे हैं, जो इनक्लोजर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हूत बोलते हैं, HWT बोलते हैं। इसको लिखा जाएगा हूत, HWT लिखा जाएगा। और ये क्या है, इसको मैंने बताया था, हॉरस को क्या लिखा जाता है, हैर लिखा जाता है। तो अब वास्तव में जब ये ऊपर वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह, दोनों चिन्ह मिलाकर
क्या बनेंगे? तो ये बनेगा ह वू हऊत हैर बनेगा। और हऊत हैर का अर्थ होता है हैतोर। अब अगले चित्र में आप देख सकते हैं जो देवी हैं इनका मुंह किसकी तरह है? एक मेढक की तरह है। तो इनको कहते हैं हेकेट कहते हैं। ये एक फ्रॉग गॉडेस के नाम से एक मेढक के रूप की देवी जानी जाती हैं। और ये क्या करते, इनको क्यों माना जाता था? इनको ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो वो उनकी उस दौरान उनकी रक्षा करती हैं। तो वास्तव में इनका नाम पढ़ने के लिए अब बहुत आसान है। तो देखिए जो पहला शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? हा बनेगा, फिर ये क्यू बनेगा और ये टी बनेगा। तो साथ क्या मिला? तीनों को मिला के हैकेट बनेगा। और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है किसके रूप में? एक मेढक के रूप में। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा या जो फेस है वो किसकी तरह है? वो मेढक की तरह है। तो इनको कहते हैं हैकेट कहते हैं। अगले चित्र में जिनका दिखाया गया है चित्र, इनको कहते हैं हैसेट कहते हैं। अब हैसेट किस रूप में है? वास्तव में ये गाय के रूप में है और इनको दूध की देवी माना जाता है। इसीलिए दूध को इनके समय में कहा जाता था बियर ऑफ हैसेट कहा जाता था। तो अब हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए तो देखिएगा जो पहला चिन्ह है वो लिखा जाएगा हा, लिखा जाएगा हा। और ये क्या बनेगा? ये सा बनेगा। और ये क्या बनेगा? टी बनेगा। इसी तरह से इनका नाम पड़ेगा हा सेट पड़ेगा। अगला नाम आता है इमेंटेट। और इमेंटेट को जोड़ा जाता है आइसिस या जिसको इसिस भी कहते हैं और हैथोर के साथ में जोड़ा जाता है। ये भी आफ्टर लाइफ या मरने के बाद की देवी हैं। अब इनका नाम प्रदर्शित करने के लिए तो आप देख सकते हैं इनके थ्रोन या इनके मुकुट पर जो साइन बना हुआ है वही साइन ये बना हुआ है। तो इनको सीधे सीधे इसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इनको कहा जाता है इमेंटेट कहा जाता है। इमेंटेट। अब अगला जो नाम आता है इनको बोलते हैं आइसिस बोलते हैं या इसिस बोलते हैं। तो वास्तव में ये ओसाइरिस देवता की पत्नी है और हॉरस की माँ है। मदर ऑफ हॉरस इनको कहा जाता है। और इनको जो है मृत्यु होने के पश्चात जो भी क्रियाक्रम होते हैं उनकी देवी माना जाता है, मातृत्व की देवी माना जाता है, सुरक्षा की देवी माना जाता है और मैजिक जादू टोने की देवी माना जाता है। तो इनका नाम पढ़ने के लिए देखिएगा कि जो ये वाला चिन्ह है पहला वाला चिन्ह है और इनके जो थ्रोन है जो क्राउन है, जो मुकुट है, उस पर देखिएगा दोनों पर एक जैसे निशान बने हुए हैं। तो वास्तव में ये जो निशान है ये थ्रोन या किसी गद्दी को दिखाता है और इसको बोलते हैं सेट बोलते हैं, इसको सेट बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये निशान आ गया तो मैंने बताया था कि किसी गॉडेस को दिखाने के लिए ये डिटर्मिनेंट जो एग डिटर्मिनेंट है वो काम करता है। तो इनके आगे आ और जोड़ देते हैं तो ये बनता है आसट बनता है। तो आसट का अर्थ होता है आइसिस या इसिस। दूसरे नाम को भी हम
उसी प्रकार से लिख सकते हैं। बस आगे इसके अंत में क्या होगा, ये एक लेडी या एक स्त्री को दिखा देंगे, तो जिसका अर्थ होगा कि जो भी नाम है वो किसी लेडी या किसी स्त्री का नाम है। अब जो अगला चिन्ह है, ये चिन्ह है, सॉरी, जो चित्र है, जो फिगर है, वो है मात का है। अब जो देवी मात या गॉडेस मात, ये जानी जाती हैं ट्रुथ, सत्यता, जस्टिस, इंसाफ एंड ऑर्डर, आज्ञा के लिए। अब ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कई फेराओं के नाम, जो राजाओं के, शासकों के नाम होते हैं, ये इन देवी का नाम अपने साथ में जोड़ते थे। इसलिए ये देवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहले प्रकार के नाम के लिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मुख्य चिन्ह है, ये चिन्ह, इसमें देखिएगा, एक पहला चिन्ह ये है और दूसरा चिन्ह ये वाला है। तो वास्तव में ये दो चिन्ह अलग अलग होते हैं, इन्हीं को मिलाकर एक बना दिया गया है। तो ये जो पहला चिन्ह है, इसको सिकल बोलते हैं, और सिकल को शायद हंसिया बोलते हैं, जिससे फसल या दराती बोलते हैं। तो इसको लिखा जाता है M और A, माँ लिखा जाता है। अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला चिन्ह है, ये क्या है, ये एक मूर्ति या एक स्टैचू को खड़ा करने का स्टैंड है कि भाई इसी जो स्टैंड है, जब भी कोई मूर्ति बनाएंगे तो क्या होगा, अब कोई ना कोई तो एक स्टैंड बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर जो है किसी भी देवता की या किसी भी राजा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो इस चिन्ह को बोला जाता है माँ आ, और इसको चाहे ए बोलिए चाहे आ बोलिए, तो ये क्या होगा, माँ आ होगा, ये होगा M, माँ आ, माँ होगा, सीधे सीधे MAA, माँ होगा। तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा माँ MA बनेगा, और ये वाला जो चिन्ह है ये बनेगा माँ आ, और ये भी आ बनेगा। तो अब क्या है, अब इसके ऊपर जो ए लगा हुआ है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आखिरी में क्या लगेगा, टी लगेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माँ आ त, तो ये क्या हो जाएगा, मात हो जाएगा। और इनको पहचानने के लिए अब देखिएगा, इनके ऊपर भी जो चिन्ह लगा हुआ है, वो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, और यही चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। तो ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये गॉडेस मात को प्रदर्शित करता है। अब जो दूसरे प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये भी क्या बनेगा, मात बनेगा। अब जो अगला चिन्ह का प्रकार है, तो ये देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मात हुआ। अब क्या है, ये जो चिन्ह है और ये चिन्ह एक जैसा है, तो क्या होगा, इसका भी अर्थ मात ही होगा। और कभी कभी अकेले इसी चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि इसका अर्थ है मात है। इसका अर्थ क्या बनेगा, देवी मात या गॉडेस मात बनेगा। अगला जो नाम आता है वो आता है मेनहिट आता है। तो मेनहिट गॉडेस जो है, मेनहिट देवी, वास्तव में ये कुश साम्राज्य की देवी थी, और इन्हें कहा जाता था नूबियन वॉर लॉयन
गॉडेस कहा जाता था, युद्ध की देवी कहा जाता था। अब ये नूबियन क्या है और ये किंगडम ऑफ कुश क्या है, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा जब मैं फेराओ के बारे में एक परिचय दूंगा। तो इनका नाम पढ़ने के लिए तो फिर एक तरफ से चलते हैं। देखिए जो पहला चिन्ह है ये बनेगा मैन बनेगा, जैसे ईमन में बना था। फिर ये वाला जो चिन्ह है ये ह बनेगा, ह। और ये जो दो चिन्ह हैं, अब इसको चाहे आप आई से लिखिए और चाहे वाई से लिखिए, क्योंकि ए आई ई कहलाएगा और वाई ई कहलाएगा, लंबा ई कहलाएगा, पहले बता चुका हूँ। और ये क्या बनेगा, टी बनेगा। तो ये क्या हो गया, मेन ह ई ट होगा। तो ये क्या बनेगा, मेन हिट कहेंगे, मेन हिट कहेंगे इसको। अब जो अगला जो चित्र है वो है मऊत, MUT या MWT है। तो वास्तव में इसका अर्थ होता है मदर या माता होती है। तो अब जैसे अपने सभ्यता में माता को क्या माना जाता है, माता को ईश्वर का ही रूप माना जाता है। तो इसी प्रकार से प्राचीन जो मिस्रवासी इजिप्टवासी थे, ये अपनी माता को भी एक देवी स्वरूप में, एक गॉडेस के रूप में देखते थे। तो इसलिए इनको कहा गया है, मऊत कहा गया है या मूत कहा गया है, मतलब उसका एक ही है। तो इसके पहले के भी कई लेक्चर, कई लेसन में, कई वीडियो में मैंने बताया है मऊत या मऊत का अर्थ। तो ये जो वल्चर वाला गिद्ध का चिन्ह है ये क्या कहलाता है, मऊ। और ये क्या बना, टी बना। अब ये क्या बना, अब ये गॉडेस का चिन्ह बना या किसी देवी का चिन्ह बना। और साथ में एक लेडी डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या है कि अर्थात जो भी नाम है, जो भी चीज़ है, वो किससे विश्लेषित कर रही है, एक लेडी को प्रदर्शित कर रही है। तो इनका नाम हो गया मऊत हो गया। अब अगला जो नाम आता है उनको कहते हैं नीथ कहते हैं। तो ये क्या है, ये भी जहाँ तक लोगों का मत है कि ये लीबिया या लीबियन गॉडेस हैं। और ये जो है मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है ये उनकी देवी हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो कॉफिन, जिसको मम्मी को जिस कॉफिन में रखा जाता था और उनके इंटरनल ऑर्गन को एक जार में रखा जाता था, ये उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो इंटरनल जार है, ये इसके बारे में मैं अगली बार अगले वीडियो में जब फेराओ का मैं संक्षिप्त विवरण दूंगा तब उसमें मैं बताऊंगा। तो वास्तव में हायरोग्लिफ्स में इनका नाम प्रदर्शित करने के लिए, अब जैसा इनके क्राउन आप देख रहे हैं जिसको मुकुट कहते हैं, और ये साइन उसी साइन को लिया गया है। तो अब इस चिन्ह को कहते हैं नित, कहते हैं NIT, नित कहते हैं। और इसी से मिलकर बना है नीथ बना है। अगला जो फिगर है इनको कहते हैं नेखबेट कहते हैं। और वास्तव में प्राचीन इजिप्ट में इनको नेखब सिटी का प्रोटेक्टर कहा जाता था। अब इनका नाम पढ़ने के लिए तो पहला अक्षर इसका N बनेगा, न बनेगा, दूसरा ख बनेगा, तीसरा ब बनेगा और फिर टी बनेगा। इस प्रकार से ये N बनेगा, ये ख बनेगा, KH बनेगा, खा, ये
बी बनेगा, बा बनेगा और ये टी बनेगा, और ये इनका डिटर्मिनेंट है। क्योंकि ये कैसे हैं, ये वल्चर गॉडेस हैं। किस रूप में है, एक वल्चर एक गिद्ध के रूप में है, तो ये कहलाएंगी नेक बेट कहलाएंगे। अगला नाम आता है नेप्थिस। तो वास्तव में जो गॉडेस नेप्थिस हैं, ये नूत का अर्थ है स्काई, और गेब का अर्थ है पृथ्वी या लैंड या अर्थ। ये इनकी डॉटर हैं, तो इनके पेरेंट्स है नूत और गेब हैं। और इनकी जो सिस्टर, जो बहन मानी जाती हैं, वो आइसिस मानी जाती हैं। और ये जो है अंतिम रस्म या अंतिम क्रिया की देवी मानी जाती हैं, और इन्हें मम्मी का प्रोटेक्टर भी या मम्मी का रक्षक भी माना जाता है। अब हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए तो आप देख सकते हैं कि जैसा इनका क्राउन है, जो मुकुट हम लोग कहते हैं, वैसा ही ये निशान यहाँ पर भी है। तो ये दोनों जो क्राउन का चिन्ह है, दोनों के दोनों एक समान है। अब वास्तव में क्या है कि ये जो दो चिन्हों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नेब से मिलकर बना है। ये जो चिन्ह पहला है ये नेब है, और ये जो एक इनक्लोजर जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हु बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं HW। और बाद में देखिए टी यहाँ पर भी है और एक टी यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे हूत। तो इसका पूरा नाम जो बनेगा वो बनेगा नेब हूत बनेगा, नेब हूत बनेगा। और नेब हूत का अर्थ होता है नेप्थिस होता है। अब अगला जो गॉडेस हैं उनको नूत कहा जाता है। अब नूत में पहले पिछले में बता चुका था कि ये दो गॉड हैं, एक गेब है और एक सहू या सू हैं। इनको से चाहे सहू कहें चाहे सू कहें, लेकिन ये मैंने बताया था कि ये जो फिगर इसके ऊपर की ओर ऐसे बना हुआ है, ये वास्तव में क्या है, ये यही फिगर है। और ये फिगर किसको दिखाता है, ये फिगर स्काई को दिखाता है। तो वास्तव में ये जो स्काई का जो शेप आप देख रहे हैं, एक कर्व शेप में है। ये वास्तव में यहाँ देखिए, ये एक गैलेक्सी मिल्की वे को दिखा रहे हैं। और मिल्की वे किस आकार का है, मिल्की वे बिल्कुल एक कर्व में है। तो इस चित्र को भी एक कर्व के रूप में दिखाया गया है। तो इसका अर्थ है कि ये जो स्काई गॉडेस हैं, इन्हीं का नाम नूत है। तो इनका नाम हाइरोग्लिफ्स में प्रदर्शित करने के लिए, अब ये देखिए, ये जो छोटा सा एक वेसल है, एक बर्तन है, इसको कहते हैं नू, कहते हैं NW, और NW को कहेंगे नू कहेंगे। और ये क्या पर है, यहाँ पर T है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा नूत बनेगा। और ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है स्काई का, आसमान का दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे नूत कहलाएंगे। और नूत का अर्थ है गॉडेस स्काई, या गॉडेस स्काई ही कहेंगे, आसमान की देवी। अगला नाम आता है पैखेट का। तो वास्तव में ये एक सिंह के मुंह वाली, शेर के मुंह वाली देवी हैं, जिनको गॉडेस ऑफ वॉर या युद्ध की देवी कहा जाता था। और इनका जो प्रभुत्व था वो बेनी हसन क्षेत्र में था। अब बेनी हसन कौन सा क्षेत्र है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, जब मैं मिस्र के बारे में, उसके क्षेत्रों के बारे में, एरिया के बारे में, या उनके प्रोविंसों के बारे में बताऊंगा।
तो हायरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ना अब बहुत आसान है। तो ये बनेगा पी बनेगा प, ये ख बनेगा और ये ट बनेगा या टी बनेगा। तो ये क्या बना? पैकेट बना। और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में लॉइन को दिखाया है क्योंकि इनका फेस भी लॉइन की तरह है। तो ये हो गई पैकेट। अब अगले गॉडेस का नाम है रेणु तत्त है, रेणु तत्त। इनको एग्रीकल्चरल गॉडेस माना जाता था और इनका जो चेहरा है, जो फेस है, वो एक कोबरा यानी एक सांप का फेस है। अब हायरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए तो पहला र आर, फिर न या 2 बार एन, ऊ और टी 2 बार आएगा। तो ये क्या बनेगा? रेन न ऊ तेत बनेगा, र न ऊ तेत बनेगा। अब अगला नाम आता है गॉडेस सेटिस। गॉडेस सेटिस जो इनकी जो माना जाता है, जो मान्यता है, वो है नील नदी के वार्षिक बाढ़ या एनुअल फ्लडिंग के लिए, वॉर के लिए, हंटिंग के लिए और फर्टिलिटी मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो हायरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए वास्तव में जो ये चिन्ह है इतना, इसको कहते हैं सटाई कहते हैं, STI कहते हैं। ये वास्तव में इसका जो ट्रांसलेशन होता है उसको कहते हैं टू शूट। लेकिन ये शूट किससे किया गया है? देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो है, एरो साइन है। तो इसका मतलब है कि किसी धनुष से, किसी बो से जब शूट करते हैं तब उसको कहते हैं सटाई कहते हैं। अब क्योंकि ये जो है इसकी हंटिंग या कह सकते हैं कि शिकार की देवी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस सटाई शब्द का उपयोग हुआ है। तो इसी से मिलकर बना हुआ है इनका नाम सेटिस बना हुआ है, सेटिस। अगले गॉडेस का नाम है सेखमेट है। तो वास्तव में ये वॉरियर गॉडेस है, मतलब युद्ध की देवी है और मेडिसिन की देवी है। अब हायरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए जो ये पहला चिन्ह देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं शेखम बोलते हैं, शेखम। और शेखम के बाद में क्या है? ये खा का एक फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये क्या बना? ये टी बना। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा? शेखम, शेखमेट होगा, शेखमेट होगा। अगला जो नाम आता है वो गॉडेस सेरेकेट का नाम आता है। अब सेरेकेट के आप देखेंगे यहाँ पर हेड पर एक स्कॉर्पियन या एक बिच्छू बना हुआ है। तो वास्तव में प्राचीन इजिप्ट में ये विश्वास किया जाता था कि ये जो है गॉडेस ऑफ हीलिंग एंड प्रोटेक्शन है। हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना और प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा। तो ये घाव भरने और सुरक्षा की देवी है। और ये बिच्छू के डंक से जो भी वेनम है, जो भी जहर निकलता है, ये उसके प्रोटेक्शन में, ये उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। और या फिर इनका नाम लेने से, इनको पूजा करने से जो बिच्छू के काटने का असर है वो असर उतर जाता है। तो हायरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए तो ये क्या बनेगा? ये एस बनेगा या जेड बनेगा। तो यहाँ एस लिया गया है, आर, र, क, क्यू और टी या टा। तो ऐसे क्या बनेगा? सर कट बनेगा। तो इसी को लिखा जाता है, सर केट लिखा जाता है।
और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में एक स्कॉर्पियो या एक बिच्छू को देखकर इनका नाम आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला नाम आता है गॉडेस तफनूत का। ये वास्तव में मैंने बताया था गॉड अटुम के बारे में जब पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि इनके दो बच्चे थे, दो बच्चे हुए थे, एक सू या सहू जो विंड गॉड थे और दूसरे टफनूट थे। तो टफनूट वास्तव में ये एक गॉडेस के रूप में थी और इनको माना जाता है गॉडेस ऑफ मॉइस्चर के रूप में माना जाता है, यानी कि नमी की देवी के रूप में माना जाता है। अब इनका नाम पढ़ना बहुत आसान है। तो देखिए पहला जो अक्षर बनेगा वो टी बनेगा, एफ बनेगा, फिर एन बनेगा और ये टी बनेगा, तो टफ नट बना। तो इसी से नाम लिया गया है, टफ नूत लिया गया है। और ये एक गॉडेस का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गॉडेस बनी, टफ नूत बनी। अगले गॉडेस का नाम है वुआट जेड है, वुआट जेट है, टी है आखिरी में। तो वास्तव में ये एक कोबरा गॉडेस है, या कह सकते हैं एक ये नागिन के स्वरूप में है। तो वास्तव में हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए ये वाला जो चिन्ह है उसको लिखा जाता है वू आ डेज लिखा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था जो डी के नीचे अंडरलाइन होता है उसको लिखा जाता है डेज, और पढ़ा भी डेज जाता है। और उसके बाद में क्या है, टी है, तो इसके आखिरी में क्या हो गया, टी हो गया। तो इसी तरह से इनका नाम पड़ गया वुआट जेट, वुआ ड जेट। तो ये कोबरा गॉडेस है। और अंत में जिस देवी का नाम आता है इनको कहते हैं वुसरेट कहते हैं। तो वास्तव में ये इनको जो है गॉडेस ऑफ थेप्स कहा जाता था। अब थेप्स क्या था, थेप्स प्राचीन मिस्र की एंशियंट इजिप्ट के राजाओं की, फेराओं की राजधानी हुआ करती थी। तो ये माना जाता था कि ये जो गॉडेस हैं, जो देवी हैं, ये थेब्स की रक्षा करती हैं। तो वास्तव में हाइरोग्लिफ्स में इनका नाम पढ़ने के लिए अब देखिएगा जो ये पहला चिन्ह है और यही चिन्ह इनके थ्रोन या मुकुट पर बना हुआ है। तो वास्तव में इसको बोलते हैं ऊ आ स, और जब इसके आगे टी लग जाता है तो उवासठ हो जाता है या बुआसठ हो जाता है। और बुआसठ या उवासठ का अर्थ होता है थेप्स होता है, THEBES होता है। तो इस प्रकार से इनका नाम थेप्स पर ही पड़ा हुआ है, बुआसठ है, इसीलिए इनका नाम वुसरट पड़ गया। बुआसठ से ही क्या पड़ गया, वुसरट पड़ गया। अब इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले दो चीज़ें और बताना चाहते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेबटई बोलते हैं, और नेबटई का अर्थ होता है टू लेडीज़। अब यहाँ लेडीज़ जो हैं वो गॉडेस हैं। तो होता ये था कि जब फेराओ अपना नाम लिखते थे तो अपने कई नामों में, एक ही फेराओ के कई नाम होते थे, तो उसमें एक नाम जो होता था वो टू लेडीज होता था। मतलब टू लेडीज के साथ में वो अपना एक नाम लिखते थे। तो इसका मैं आगे इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ये दो लेडीज या दो जो गॉडेस हैं ये कौन कौन से हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर बाएं हाथ पर देख सकते हैं कि एक वल्चर है जो ये वाला साइन है,
और एक कोबरा साइन है जो इधर बना हुआ है। तो जो वल्चर वाला साइन है वो है गॉडेस नेखबेट है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो गॉडेस दिखाया प्रेजेंट किया गया है उनको नेखबेट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और जो राइट हैंड साइड में है ये कोबरा गॉडेस हैं जिनको कहते हैं वुआ डेजेट के रूप में, वुआ डेजेट के रूप में। और अंत में ये बताना चाहूँगा कि ये गॉड और गॉडेस को मिलाकर जो सबसे वीआईपी गॉड हैं उनका एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप को बोलते थे ग्रुप ऑफ एनिड बोलते थे। अब ग्रुप ऑफ एनिड में 9 देवी देवताएं होते थे। तो पहले थे अटुम, दूसरे सु या सहू, तीसरे में आती हैं टेफनेट, चौथा गेब, पांचवा नूत, छठवां ओसाइरिस, सातवां नंबर आता है आइसिस, उसके बाद सेट 6 नंबर पर, और 7वें नंबर पर आती थी नेप्थेसिस आती थी। तो इसको भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, कहीं काम आ सकता है। तो इसके साथ ही ये आज का एपिसोड ख़त्म करने की मैं आज्ञा चाहता हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फेरो, मतलब फेराओं के संबंध में कुछ बेसिक जानकारियाँ, उनकी रोज़ की ज़िंदगी, उनका पहनावा, एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।